भारतीय टेस्ट टीम से बाहर किए जाने के बाद बल्लेबाज करुण नायर ने चयनकर्ताओं और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर पर अपनी भड़ास निकाली है। नायर ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी में शानदार शतक, नाबाद 174 रन जड़ने के बाद कहा कि टीम से बाहर होना बेहद निराशाजनक है। उन्होंने अगरकर के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें कहा गया था कि उनसे अधिक उम्मीदें थीं। नायर ने पलटवार करते हुए कहा कि मैं एक सीरीज से कहीं ज्यादा मौके पाने का हकदार था। उन्होंने कहा कि वो घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बनाते रहेंगे क्योंकि उनका लक्ष्य देश के लिए खेलना है, लेकिन साथ ही कहा कि उन्हें निजी तौर पर लगता है कि उनके साथ बेहतर व्यवहार होना चाहिए था। उन्होंने चयनकर्ताओं की सोच पर सवाल उठाने के लिए कहा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) में वापसी की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट कहा कि आरजेडी में लौटने की बात पूरी तरह से झूठी और गलत है और उन्होंने ऐसी किसी भी खबर का खंडन किया है। इससे पहले भी आरजेडी से निष्कासित होने के बाद तेज प्रताप ये कह चुके हैं कि वो राजद में लौटने से बेहतर मौत चुनेंगे क्योंकि उनके लिए सिद्धांत और आत्मसम्मान सर्वोपरि हैं। चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को देश भर में शुद्ध और त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने के लिए बहुत जरूरी बताया है। आयोग के अनुसार इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची से मृत, डुप्लीकेट, स्थानांतरित और अयोग्य व्यक्तियों जैसे अवैध विदेशी अप्रवासी के नामों को हटाकर चुनाव की शुचिता और पारदर्शिता को बढ़ाना है। मतदाताओं को मिलने वाली मुख्य सुविधाएं: 1. सटीक मतदान। हर पात्र नागरिक ये सुनिश्चित कर पाएगा कि उसका नाम सही जगह पर है और वो आसानी से मतदान कर सकता है। 2. नामांकन में आसानी। 18 वर्ष से अधिक आयु के नए पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल किया जाएगा। 3. त्रुटियों में सुधार। मतदाता सूची में नाम, पता या अन्य जानकारियों की गलतियों को सुधारा जा सकेगा। 4. दस्तावेज में छूट। आयोग ने कहा है कि पिछले साल 2002-04 के बाद जुड़े मतदाताओं को व्यापक दस्तावेज जमा करने में छूट मिल सकती है, जिससे प्रक्रिया सरल होगी। कुल मिलाकर SIR का लक्ष्य एक ऐसी मतदाता सूची तैयार करना है जो एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग से लगभग 107 किलोमीटर दूर तिब्बत में स्थित लुंजे एयरबेस का तेजी से विस्तार किया है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन ने इस एयरबेस पर 36 नए कठोर एयरक्राफ्ट शेल्टर, प्रशासनिक भवन और एक बड़ा विमान पार्किंग क्षेत्र (एप्रन) तैयार किया है। यह एयरबेस वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) और मैकमोहन रेखा से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इन शेल्टरों को लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार चीन की ये तैयारी भारत के खिलाफ किसी भी संभावित सैन्य टकराव की स्थिति में उसकी वायु शक्ति को मजबूती देने और भारतीय वायुसेना के लिए चुनौती बढ़ाने की एक सोची समझी रणनीति है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस निर्माण पर पैनी नजर रख रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक बड़ी पहल कर रही है। राज्य के 3288 विज्ञान और गणित शिक्षकों को कौशल शिक्षक (स्किल टीचर्स) के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चों को रटने की बजाय करके सीखो, लर्निंग बाय डूइंग की पद्धति से पढ़ाना है, ताकि पढ़ाई केवल किताबों तक सीमित न रहे बल्कि प्रयोगशाला और वास्तविक जीवन के अनुभवों से जुड़ सके। ये ट्रेनिंग 3 नवंबर से लखनऊ में शुरू होगी और 2 चरणों में कुल 66 बैचों में पूरी की जाएगी। इसका लक्ष्य शिक्षकों को ऐसे कौशल से लैस करना है जिससे वे बच्चों में निडर होकर प्रश्न पूछने और सोचने की शक्ति जगा सकें और विद्यालयों को अनुभवों की प्रयोगशाला बनाया जा सके। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSU) बैंक्स को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने पर विचार कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्रालय भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के साथ मिलकर इन सरकारी बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा को मौजूदा 20% से बढ़ाकर 49% तक करने की योजना बना रहा है। यह खबर सरकारी बैंक शेयरों (PSU बैंक शेयर्स) के लिए एक बड़ी उछाल लेकर आई है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य सरकारी बैंकों को आसानी से अधिक पूंजी जुटाने में सक्षम बनाना है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हो सके। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि वो बैंकों पर अपना बहुमत नियंत्रण कम से कम 51% हिस्सेदारी बनाए रखेगी। यह कदम बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों की अगली कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। चित्रकूट जिले के बड़गढ़ गांव के 3 नाबालिग भाई बहन खेलते खेलते एक बड़ी अनजाने में ट्रेन में चढ़ गए। 6 से 11 वर्ष की आयु के ये बच्चे संजू, खुशबू और किरण ट्रेन के चलने पर चित्रकूट से प्रयागराज जंक्शन पहुंच गए। प्रयागराज पहुंचने पर रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने बच्चों को लावारिस पाया और तुरंत अपने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत उन्हें सुरक्षित बचाया। पूछताछ के बाद बच्चों के बारे में जानकारी जुटाई गई।
आरपीएफ ने तीनों बच्चों को उनके माता पिता से संपर्क स्थापित होने तक सुरक्षित देखभाल के लिए चाइल्ड लाइन के हवाले कर दिया। ये घटना बच्चों की सुरक्षा को लेकर रेलवे परिसर में बरती जा रही सतर्कता को दर्शाती है। आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI जल्द ही एक नई ई-आधार ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है। यह ऐप यूजर्स के लिए आधार कार्ड में फ़ोन नंबर, जन्मतिथि, DOB और पता जैसी महत्वपूर्ण जानकारियों को घर बैठे आसानी से अपडेट करने की सुविधा प्रदान करेगी। यह नई ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से लैस होगी और एंड्रॉयड तथा iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। इस ऐप का उद्देश्य आधार अपडेट की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाना है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह ऐप अन्य सरकारी दस्तावेजों जैसे पैन, पासपोर्ट, राशन कार्ड से जानकारी को स्वचालित रूप से खींचकर सत्यापन वेरिफिकेशन कर सकेगी, जिससे यूजर्स को अब आधार सेवा केंद्र के चक्कर काटने और मैन्युअल रूप से दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। ये कदम आधार से जुड़ी चंडीगढ़ जिला बार एसोसिएशन के वकीलों ने एडवोकेट विकास बेक्टर के खिलाफ दर्ज की गई FIR के विरोध में हड़ताल कर दी। वकीलों ने सोमवार को जिला अदालत में दिन भर कामकाज ठप रखा, जिसके कारण अदालती कार्यवाही प्रभावित हुई और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वकीलों का आरोप है कि एडवोकेट बेक्टर पर जबरन वसूली और धमकाने के आरोप में मुल्लानपुर पुलिस थाने में एक झूठा केस दर्ज किया गया है। जिला बार एसोसिएशन ने इस FIR को दुर्भावनापूर्ण बताया है और इस मामले के पीछे पंजाब सरकार का हाथ होने का आरोप लगाया है। वकीलों ने मांग की है कि एडवोकेट के खिलाफ दर्ज इस झूठे मामले को तुरंत रद्द किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजने DBT की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। इसके लिए एक परिवार एक पहचान फैमिली ID योजना के तहत विशेष पंजीकरण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस विशेष कार्ड फैमिली ID के पंजीकरण के लिए केंद्रों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। यह कार्ड बन जाने के बाद राज्य और केंद्र सरकार की 70 से अधिक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिचौलियों के बिना सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचेगा। इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाना और फर्जीवाड़े को खत्म करना है। इस कार्ड के माध्यम से हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार सुनिश्चित करने का लक्ष्य भी रखा गया है। शाहजहांपुर जिले में पराली जलाने की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने 10 किसानों को जेल भेज दिया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर टीमों ने 5 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की, जहां से कुल 19 लोगों को पराली जलाते हुए पकड़ा गया। इन सभी पकड़े गए लोगों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने कुछ स्थानों पर टीम के साथ अभद्रता करने वाले 3 लोगों पर अर्थदंड भी लगाया और उन्हें जेल भेजा। प्रशासन ने किसानों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि वे पराली न जलाएं, अन्यथा ऐसे सख्त कदम उठाए जाते रहेंगे। यह कार्रवाई जिले में प्रदूषण रोकने और कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोमती नदी को अविरल और निर्मल बनाने की दिशा में एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि अगले 1 से 1.5 वर्ष के भीतर लखनऊ का कोई भी ड्रेनेज या सीवर सीधे गोमती नदी में नहीं गिरेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये लक्ष्य केवल लखनऊ तक सीमित नहीं है, बल्कि पीलीभीत से गाजीपुर तक पूरी गोमती नदी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाया जाएगा। ये घोषणा गोमती पुनर्जीवन मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य नदी को उसकी स्वाभाविक निर्मलता और सांस्कृतिक महत्व वापस दिलाना है। इस मिशन के तहत नगरीय सीवेज के 95% से अधिक अवरोधन, पुराने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स STPS का उन्नयन और नए संयंत्रों की स्थापना पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने इसमें जनता की भागीदारी को भी राष्ट्रीय कर्तव्य बताया है। मेरठ पुलिस ने गैंगस्टर सलीम की हत्या के आरोपी 25 हजारी इनामी बदमाश शानू उर्फ शान मोहम्मद को एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी 3 महीने पहले कचहरी से लौट रहे गैंगस्टर सलीम की हत्या के मामले में वांछित था और पुलिस को अरसे से उसकी तलाश थी। TP नगर पुलिस को सूचना मिलने पर जब बदमाश को घेरने का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में हुई मुठभेड़ में बदमाश शानू के पैर में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। उसके पास से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस की ये कार्रवाई हत्या के एक प्रमुख आरोपी को पकड़ने में बड़ी सफलता मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के सिरही मनोरथपुर दुबौली गांव में खेत की मेड़ बांधने को लेकर हुए पुराने विवाद ने खूनी रूप ले लिया। 2 चचेरे भाइयों के बीच ये झगड़ा इतना बढ़ा कि एक भाई ने कुल्हाड़ी से वार कर दूसरे भाई की निर्मम हत्या कर दी। मृतक राजमिस्त्री का काम करता था और अपने परिवार का एकमात्र सहारा था। ग्रामीणों के अनुसार दोनों के बीच मेड़बंदी को लेकर पहले भी कई बार विवाद हो चुका था। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपी समेत 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है और मामले की गहराई से जांच कर रही है।
यह घटना जमीन संबंधी छोटे विवादों के गंभीर